हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आइए पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। जैसा कि चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। मीन्स लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब वेरिएबल की पावर क्या होगी? मैक्सिमम 1, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कौन से हो गए? एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट होता है, तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जब मैक्सिमम पावर 1 हो। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। अगर हम पे दो लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे बोला ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन है पेयर की क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, ये हम देखते हैं। इनको लाइंस की इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि लाइंस में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट की मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है ना, वैसे लाइंस की इक्वेशंस भी कहते हैं। तो पहली कंडीशन है इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो मीन्स ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये अगर नॉट इक्वल है, ठीक है, तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे x माइनस 2y है इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 3, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? -2, एंड इसमें नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे? पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा हाँ, इनमें सोल्यूशन का भी देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीन्स ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी लाइंस होंगी ये, है ना। तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन, मीन्स एक सिंगल सोल्यूशन आएगा इन लाइंस ऑफ। नेक्स्ट a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होंगे, तो इसमें क्या होगा? ये होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जिसके मैनी सोल्यूशन होंगे। मैनी सोल्यूशन मतलब ये हर पॉइंट पे कट करेंगी, दो लाइंस होंगी वो हर पॉइंट पे कट करेंगी, तो उसके होंगे मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, मैनी सोल्यूशंस होंगे। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो a1 a2 के बीच कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन 4, b1 b2 3 अपॉन 6, c1 c2 माइनस 9 अपॉन माइनस 18 विथ साइन रखना है आपको। तो ये कट के कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 और ये भी 1 अपॉन 2, है ना। तो तीनों इक्वल हो गई ना, तो ये क्या होंगे? इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस मतलब हर पॉइंट पे ये कट करेंगी, मीन्स उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट के दो कोफिशिएंट तो इक्वल होंगे, लेकिन जो कांस्टेंट है वो नॉट इक्वल होगा। तो ऐसे लाइंस का रिलेशन क्या होगा? ये होंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस मीन्स ऐसे, ये कहीं पे कट नहीं करेंगी, है ना। जब कहीं पे कट नहीं करेंगी तो इनके कोई सोल्यूशन आएंगे नहीं, तो इसका होगा नो सोल्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2, y का कोफिशिएंट 2, इसमें y का कोफिशिएंट 4, माइनस 4 और इधर माइनस 12, तो 1 अपॉन 2 ये तो आ गया, लेकिन ये क्या इक्वल आ रहा है? नहीं, नॉट इक्वल, है ना। तो ये वाली कंडीशन होगी पैरेलल लाइंस की। तो इन कंडीशंस को याद रखेंगे। पहली वाली जब नॉट इक्वल होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स एक पॉइंट पे कट करेंगी, उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे उन लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के। ठीक है ना। नेक्स्ट है कोइंसिडेंस लाइन, मतलब तीनों इक्वल होंगे कोफिशिएंट का रेशियो, तो वो होंगे हर पॉइंट पे कट करेंगी, दैट मीन्स कोइंसिडेंस लाइन, और उसके मैनी सोल्यूशन निकल के, मतलब बहुत से सोल्यूशन। लास्ट कंडीशन है फर्स्ट के दो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, लेकिन थर्ड के नॉट इक्वल होगा, ये होंगी पैरेलल लाइंस। ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इसका नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए इसी बेस पे हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है,
The 10th student of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in quiz. ठीक है, तो हमें दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स, तो इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी y। अभी लेट करते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर है, इसलिए हम 2 वेरिएबल्स में हम लेट करते हैं इनको, ठीक है ना। अब इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 4 ज़्यादा क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट करा किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। तो अगर इसकी लीनियर इक्वेशन हम बनाएं तो क्या आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों टोटल कितने हैं गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 10, तो एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये भी तो बन सकती है। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, पहले सेकंड इक्वेशन उतार लेते हैं, फिर फर्स्ट इक्वेशन में x वाला टर्म इधर लिख लेते हैं, तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेम लाइक टर्म नीचे आ जाएंगे एक दूसरे के। ऑलरेडी साइन चेंज है x वाले का, तो हम कैंसिल कर देंगे, y कितना हो जाएगा 2y, 10 प्लस 4 14, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ 10 में से 7 काटो कितना बचेगा 3 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी लेट करेंगे x, ₹x, है ना। कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी अज्यूम कर लेंगे y। अब इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की कॉस्ट मिला के कितनी है ₹50। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट, अगर एक पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल की 5x हो जाएगी, 7 पेन की 7y हो जाएगी, और एक साथ मिला के कितनी कॉस्ट है टोटल दोनों की ₹50। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या कंडीशन दे रखी है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, दैट मीन्स 7x एंड 5y इक्वल टू कितना 46। तो इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे इनको इक्वल करने के लिए, इसमें तो कोई भी टर्म इक्वल नहीं दिख रहा हमें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 जा 35x प्लस 7 7 जा 49y इक्वल टू 350। इसमें 5 से कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन पे, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 एंड 46 5 जा 6 5 जा 30, 4 5 जा 20 और 23। तो ये आ गई। तो नाउ सॉल्व इट, क्योंकि इसमें साइन अपोजिट नहीं है तो हमें चेंज करने पड़ेंगे, अगर एक का कर रहे हैं तो सबका करना पड़ेगा साइन चेंज। तो ये कैंसिल आउट, 9 - 5 4 2 इक्वल टू 120। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120/24, 120 5 होता है, y इक्वल टू 5। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई ₹5। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या आएगी, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ पेंसिल के लिए y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 5x प्लस 7 × 5 इक्वल टू 50, 5x 7 5 जा 35 इक्वल टू 50, 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा आंसर 15, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 = 15, तो x की वैल्यू 3। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ जाएगी ₹3 ऑन कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹5, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं लाइन्स की, तो इनसे हमें फाइंड करना है कि ये लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट कर रही हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 2।
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको a1x फर्स्ट वाली को क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली का कोफिशिएंट इससे कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 क्या हो जाएगा 5, b1 क्या हो जाएगा -4 और c1 हो जाएगा 8। ऐसी सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे a2 7, b2 6 और c2 -9। अब क्या करेंगे a1 अपॉन a2 5/7, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है -4/6 एंड c1 अपॉन c2 क्या है 8/9। तो अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं 5/7 -4/6 और 8/9। तो ये तो कट नहीं रहा, ये कट रहा है लेकिन ये वाला भी नहीं कट रहा। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मीन्स तीनों नॉट इक्वल हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी फर्स्ट वाली, मीन्स कौन सी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि फर्स्ट के स्टार्टिंग के ही दो रेशियो क्या हो गए नॉट इक्वल हो गए, तीसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होती थी जब लाइंस इंटरसेक्ट करती थी। तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि कितने सोल्यूशन होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये किसी एक पॉइंट पे हमें कट करेंगे करती हुई मिलेंगी। तो इसका क्या होगा एक यूनिक सोल्यूशन होगा, मीन्स एक सिंगल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें कंपेयर करते हैं a1 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6, c2 24। रेशियो देखते हैं इनका। तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 4। तो इसमें क्या आ रहा है तीनों ही इक्वल आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, ठीक। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होती थी जब लाइंस कोइंसिडेंट कर रही, मीन्स एक के ऊपर एक है, मीन्स इसके मैनी सोल्यूशन है ना। तो क्या होगा कोइंसिडेंट लाइंस एंड सोल्यूशन क्या होंगे मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 6/2, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं -3, इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1, ये है 10/9। तो ये दिख रहा है 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसको 3 तो अज्यूम करेंगे, यहाँ पे 1 कर दो। 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9, मीन्स कौन सी कंडीशन लास्ट वाली a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तब क्या होती हैं ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, मीन्स ये पैरेलल इसके, ये वाली इसकी इक्वेशन है और ये वाली इसकी इक्वेशन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस होंगी और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। गिवन पेयर ऑफ लाइंस का क्या होगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन